अब देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे आप। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बच्चों यदि देखेंगे नॉन मेटल गैस स्टेट में हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ग्रेफाइट का भी ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा डायमंड का होगा, नियर अबाउट इसका 3600 जो है होता है, 3600 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट का भी ज़्यादा होता है, 3000 नियर अबाउट जो है होता है। बाकी हमारी जो गैस स्टेट में नॉन मेटल्स होते हैं उनका कम बच्चों जो है होता है। अब देखिए सोनोरस प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल्स हमारे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो साउंड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ओके, जो गैस स्टेट में है उनकी डेंसिटी क्या है, हल्के होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होगी, और जो एक्सेप्शनल हमारे हैं उनकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक डायमंड है हमारा, ग्रेफाइट है, इनकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जितने भी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं वो स्पेशली बच्चों जो है याद रखिएगा। अब देखिए हम आते हैं मेटलॉइड्स पर आते हैं। मेटलॉइड को हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं तो आपको जनरल साइंस के लिए पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों आप 20 तक तो अपना लर्न कर लीजिए। अब मेटलॉइड की जैसे बात आती है जिसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, बोरॉन है हमारा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलुरियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ये हमारे मेटलॉइड्स हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का काम जो है करते हैं। अब बच्चों देखो ये काम कैसे करते हैं। अगर आप 11th-12th में आपने साइंस ली है तो थोड़ा सा आपने सॉलिड स्टेट यदि पढ़ा होगा तो उसमें आपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हम जो है दो नॉन मेटल्स को या एक मेटल नॉन मेटल्स को यदि कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ पर वो जो है सेमीकंडक्टर का काम कर देता है, उसकी कंडक्टिविटी को मेंटेन कर देगा। हमारे कंप्यूटर में एलईडी में जितनी भी चिप्स वगैरह पड़ी होती हैं मोबाइल में, वो सारी जो है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, Si। सिलिका जो बोला जाता है वो बोला जाता है सैंड को, रेत को बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा SiO2। तो दोनों में डिफरेंस है। सिलिकॉन एलिमेंट नॉन मेटल है जिसका सिंबल Si है। सिलिका यदि आप बोलेंगे तो वो SiO2 हो जाएगा, जिसको हम सैंड बोल देते हैं या रेत बच्चों जो है बोल देते हैं। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्पेशली आप लोगों को जो है याद रखने की ज़रूरत है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स तो बहुत सॉफ्ट हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 118 एलिमेंट्स में से 22 हमारे जो है नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से 10 हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, 11 जो है गैस स्टेट में होते हैं, और ब्रोमीन बच्चों जो हमारा होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में बच्चों जो है होता है। ओके, क्लियर। अब ये सारे जितने भी स्पेशल टाइप की कैटेगरीज़ है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इनको आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। अब बात आ गई कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो ब्रोमीन हो गया।
कौन सा नॉन मेटल है वो सॉलिड होता है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है, ये हमारे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बच्चों आप लोगों को बताना चाहूँगी, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कई रूप होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे क्या बोलते हैं ना, बहुरूपिया, हिंदी में बोल देते हैं बहुरूपिया आया है। ओके, तो ऐसे ही कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसके कई रूप होते हैं, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन से डायमंड भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है, चारकोल भी बनता है, कोक भी बनता है, लैम्प ब्लैक भी बनता है। लैम्प ब्लैक बोलते हैं दीपक की जो काली होती है, जैसे आपने दीपक जलाया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी है, उसमें काली काली जो है पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा, उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं। ओके, बोन चारकोल बेटा जो बनता है, वो हड्डियों को जला करके जो उसका चारकोल बनता है, वो बोन चारकोल जो है होता है। उससे जो गन्ने से शुगर हमारी बनती है वो बिल्कुल साफ़ की जाती है, वाइट हो जाती है। ओके, शुगर चारकोल जो बनता है, ब्लड चारकोल भी हम उसको बोलते हैं, वो टॉनिक वगैरह में जो है यूज़ किया जाता है, ब्लड को धीरे धीरे बर्न किया जाता है, जिसको ब्लड चारकोल जो है हम बोल देते हैं, वो सिरप वगैरह में यूटिलाइज़ किया जाता है। वुड चारकोल जो होता है वो आप लोग जानते हैं, लकड़ी का कोयला होता है जो हम एज अ फ्यूल जो है यूटिलाइज़ करते हैं। पहले पुराने टाइम पर काला दंत मंजन जो आता था उसमें भी वो यूटिलाइज़ किया जाता था, और भी चीज़ें ऐड की जाती थी, एंटीसेप्टिक चीज़ें जो है, एलम मिला दिया, थोड़ी सी फिटकरी उसमें मिला दी, लेकिन अब तो बच्चों वो बंद हो चुका है, अब नहीं है। ओके, क्लियर। राख जो होती है हमारी लकड़ी जलाने के बाद में, वो भी एक टाइप का चारकोल बच्चों जो है होता है। तो देखिए, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स नहीं शो करते इस प्रॉपर्टी को, लेकिन एक्सेप्शनल हमारे हर जगह है, कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर से शीट्स भी बनाई जाती हैं, वायर भी बनाए जाते हैं। हमारे जितने जो है सोल्जर और आर्मी के लोग बच्चों होते हैं जो बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा जो है कर रहे हैं, उनके कपड़े जो आप देखेंगे कार्बन फाइबर के ही बने होते हैं। जो लोग हमें फायर से प्रोटेक्शन करते हैं, आग वगैरह से प्रोटेक्शन करते हैं, उनके भी कपड़े जो होते हैं वो कार्बन फाइबर के बने होते हैं। सर्कस में आप लोगों को जो जादू दिखाया जाता है आग वाला, वो भी कार्बन फाइबर के ही कपड़े पहनकर उस आग से जो है खेलता है। ओके, तो कार्बन फाइबर एक्सेप्शनल है। अभी देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 फॉर्म हैं हमारे, डायमंड भी है। डायमंड आप देखेंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हार्डेस्ट है, जबकि नॉन मेटल ज़्यादातर हमारे गैस स्टेट में है। गैस कहाँ हार्ड होती हैं? ओके, और भी सल्फर है, फॉस्फोरस इतने हार्ड नहीं है जितना डायमंड है। डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। और उसी का दूसरा फॉर्म बच्चों यदि आप देखोगे वो कार्बन का ही फॉर्म है। ये दोनों भाई कार्बन के ही हैं, एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यदि आप देखेंगे तो सॉफ्ट होता है, जो आपके पेंसिल की लीड में होता है, जो हमारे सेल वगैरह में, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह में इलेक्ट्रोड जो बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट के ही लगाए जाते हैं। टॉर्च की सेल होती है, उसमें जो बीच में लगा होता है वो ग्रेफाइट का ही बच्चों लगा होता है। ओके, तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जबकि डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि डायमंड का जो अरेंजमेंट बच्चों होता है कार्बन का, वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो बैड कंडक्टर है, हार्डेस्ट है। और उसके कंपैरिजन में यदि हम जो है ग्रेफाइट को यदि देखते हैं तो उसमें लेयरिंग अरेंजमेंट होता है, या फिर डीप स्टडी आ जाती है, जो 11th 12th स्पेशली जो साइंस लेते हैं उनके लिए बच्चों हैं। लेकिन आप लोग इतना याद रखिए जनरल साइंस के लिए
कि ग्रेफाइट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लेयरिंग अरेंजमेंट होता है। जबकि डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, उसी का फॉर्म है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस बना लेता है। ओके, क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग डायमंड की, ग्रेफाइट की स्पेशली बच्चों जो है याद रखिए।